बच्चे आंख लगा के बैठे हैं कि ऑस्ट्रेलिया का भी कुछ बताऊं। आपको उसकी एजुकेशन प्रोवाइडर की अगर वैल्यू ही नहीं इन क्या कहते हैं एम्बेसी के सामने, तो वीज़ा रिजेक्शन तो उसमें भी आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो ऐसा नहीं है एम्बेसी को उसके बारे में पता नहीं है। एम्बेसी नोज ईच एंड एवरीथिंग। पैन इंडिया से बच्चे मुझे देखते हैं और अपनी एप्लीकेशन प्रोसेस भी कराते हैं। ठीक है, गुजरात छोड़ के बच्चे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू पॉडकास्ट। तो हमारे चैनल पर जैसे कि अपलोडेड वीडियोस आप देखते ही हैं, तो न्यूजीलैंड की ज़्यादा वीडियोस चल रही हैं। बट आज हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया को लेकर अर्पित सर से और जानेंगे कि 2026 वाले जो स्टूडेंट्स हैं जिनका रिजल्ट आया है उनका क्या सिनेरियो चल रहा है। हेलो सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया जी। ठीक है, तो सर जैसे कि आप डलवा रहे हैं अपने चैनल पर वीडियोस न्यूजीलैंड को लेके, हाँ जी, हाँ जी। बट बच्चे आंख लगा के बैठे हैं कि ऑस्ट्रेलिया का भी कुछ बताओ उनको। देखो, न्यूजीलैंड की जो वीडियो अपलोड होनी थी, जितनी होनी थी, एक आध बची हुई, बाकी हमने सब कर दी अपलोड। ठीक है, क्योंकि उसमें जितनी भी इंफॉर्मेशन हम दे सकते थे, एक आध देखो, जैसे एक टॉपिक है एनरोल्ड नर्स और बैचलर नर्सिंग वाला, वो हमें क्लियर करना है वो, और एक स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग वीडियो बची। बाकी न्यूजीलैंड का मेरा काम हो गया खत्म। ठीक है, अब हम न्यूजीलैंड के जो वीजा ट्रेंड हो रहे होंगे वो बताएंगे। बट आज हम जो मेन बात करनी है ऑस्ट्रेलिया की। हाँ, ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हैं। हाँ, मेन टॉपिक ऑस्ट्रेलिया है। मुझे रेगुलर बच्चों के कॉल्स भी आते हैं ऑस्ट्रेलिया के रिगार्डिंग, और कई मतलब जैसे मैं आपको अभी बता ही देता हूँ, क्योंकि वो क्या, अब तो पहले तो वीडियो देखते ना, उनके बच्चे का वीज़ा आ भी गया तो हो सकता है कि ना देखे। बट एक हमारे ही मतलब मुझे कांटेक्ट करते रहते थे, वो यही चंडीगढ़ के ही हैं पेरेंट। तो उनका बच्चा 2026 पास आउट था, तो उस बच्चे के पास सब कुछ चीज़ें थी, तो उन्होंने फाइल हमसे नहीं लगाई, तो कहीं और से लगवाई है। अच्छी बात है भाई। मैंने उनको उन्होंने मुझे बोला कि आपने डिमोटिवेट किया, बट मैंने उनको कई एंड तक वो यही बोला कि क्या पता होपफुल रही। उनका वीज़ा आया अभी फ्राइडे या थर्सडे या फ्राइडे को, उन्होंने मुझे कॉल करके बताया भी है। 26 पास आउट बच्चा था भाई। आपका काम है रियलिटी बताना, बाकी कोई ट्रस्ट करे ना। अरे नहीं, ऐसा नहीं है। रियलिटी के साथ साथ कई लोग कहते हैं ना कि आप बहुत डिमोरलाइज करते हो, तो ऐसा कुछ नहीं है भाई। मेरा क्या, सतर्क रहना भी बच्चों को बताता हूँ। अभी बच्चे 2026 पास आउट वाले जो भी बच्चे हैं, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, कॉमर्स, कोई भी बच्चा हो, अगर आर्ट्स का भी बच्चा है तो आर्ट्स के रिगार्डिंग हमने एक प्रॉपर वीडियो बना रखी है, और हमने इन सारे सब्जेक्ट्स की भी वीडियो बना रखी है, कौन कौन से बच्चे कोर्स चूज कर सकते हैं, तो वीडियो आप देख लो। आर्ट्स के लिए कई बच्चे हैं जो बड़े परेशान है कि भाई हम हमारे पास कोर्स सब्जेक्ट है नहीं है, तो मैं बच्चों को बताना चाहूँगा, अगर आपके पास साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स ऐसे सब्जेक्ट हैं, आईटी है उसमें, लीगल स्टडीज़ है, तो आपको यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं, करियर ड्रिवन कोर्सेज जो मिल सकते हैं, और हम वो अप्लाई कर रहे हैं बच्चों के लिए। ठीक है, चलिए सर, ऑफर लेटर की बात मैं करती हूँ। जैसे ऑफर लेटर बच्चों के आ भी जाते हैं, सबसे पहले ये बताइए कि किस यूनिवर्सिटीज में अभी बच्चों को अप्लाई करना चाहिए जहाँ पे उनको स्कॉलरशिप ज़्यादा मिले। देखो, अभी मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज में क्या कहते हैं, स्कॉलरशिप एक्स्ट्रा ही मिल रही है। अच्छा। हाँ, जहाँ पे एग्जाम्पल लो, मैं बोलूँ कि भाई 20% टोटल परसेंट, मतलब एग्जाम्पल लो कि टोटल ट्यूशन फीस के 20% स्कॉलरशिप मिल रही थी, एडिशनल $5,000 की स्कॉलरशिप भी मिल रही है। G8 यूनिवर्सिटीज जो हैं, जहाँ बच्चे जाते हैं, NSW हो गया, यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न हो गया, यूनिवर्सिटी ऑफ एडिलेड हो गया, उन्होंने भी अपना एप्लीकेशन फ़ी वेवर स्टार्ट कर दिया है। कुछ ना कर दिया, कुछ करने वाले हैं, क्योंकि जैसे रीओपन होता है तो एप्लीकेशन फ़ी वेवर भी आ जाता है। अब एप्लीकेशन फ़ी वेवर भी एक टाइप का प्रमोशन ही है उनकी तरफ से देखा जाए तो। और क्या कहते हैं, अगर मैं मेलबर्न की बात करूँ, जैसे मैंने थोड़े दिन पहले बच्चों को बताया था कि अगर आप एडिलेड अप्लाई कर रहे हैं तो फ्लिंटर्स यूनिवर्सिटी अप्लाई करें। अगर आपके परसेंटेज अच्छे हैं, देखो उसमें परसेंटेज का भी रोल है, ऐसा नहीं सबको मिल जाएगी। अगर आपके 85-90% है तो अच्छी आपको एडिशनल स्कॉलरशिप मिल रही है। 30% की स्कॉलरशिप भी मिल जाती है। अगर मान लो किसी बच्चे की फ़ीस, एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ कि किसी अच्छे एजुकेशन प्रोवाइडर की फ़ीस $50,000 भी है, तो अगर वो 30% स्कॉलरशिप मिल रही है तो आपकी फ़ीस तो $35,000 ही हुई, और आपकी फ़ी मतलब स्कॉलरशिप लगा के अगर मैं आफ्टर स्कॉलरशिप बोलूँ तो किसी यूनिवर्सिटी की फीस 32-33,000 तो है ही। तो स्टूडेंट्स इस चीज़ को लेके कंफ्यूज हैं कि मैं यूनिवर्सिटी में अप्लाई करूँ कि कॉलेज में अप्लाई करूँ, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ की जीटी उनकी क्लियर नहीं हो रही है। ठीक है जी। तो वो कॉलेज की तरफ अपनी राह भटकाए बैठे हैं कि हम कॉलेज की तरफ अप्लाई कर लेते हैं, जीटी शायद क्लियर हो जाए। नहीं, ऐसी चीज़ें आपने एकदम नहीं करनी है। मैंने कल एक पेरेंट का कॉल भी आया था, उनको मैंने यही समझाया कि आप ये जरूर समझें। देखो, ऐसा नहीं कह रहा कि जो मैं बोल रहा हूँ वो पत्थर की लकीर है, बट ये परसेप्शन ऐसे ही बनता है। जब चीज़ें पॉजिटिव होना शुरू होंगी, मुझे जहाँ तक लगता है होगी, हल्की हल्की पॉजिटिविटी आएगी काम में। तो जिस यूनिवर्सिटी की जीटी सबसे स्ट्रिक्ट है, तो ऐसा नहीं है एम्बेसी को उसके बारे में पता नहीं है। एम्बेसी नोज ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो उतना ही उसकी रेपुटेशन अच्छी है एम्बेसी के सामने। तो जिस यूनिवर्सिटी की जीटी ज़्यादा स्ट्रिक्ट, जैसे एक बच्चे के पास सारे डॉक्यूमेंट हो,
कल मुझे एक बच्चे का कॉल आया था, उसको सब कुछ था। मैंने कहा भैया ऐसी जगह अप्लाई करो जहाँ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो, तो उसकी क्या कहते हैं अपनी वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है, रेपुटेशन बहुत अच्छी है एम्बेसी के सामने। तो अगर इन अ गुड सिनेरियो, जब सिनेरियो और अच्छा होगा, अभी तो थोड़ा ठीक ठाक ही है, तो उसमें वीज़ा सक्सेस रेट उस यूनिवर्सिटी का बहुत ज़्यादा है। ठीक है। जैसे किसी पेरेंट ने मुझे थोड़े दिन पहले पूछा था कि अब मैं भी गलत हो सकता हूँ उसमें, मैं भी गलत हो सकता हूँ, मैं आपको अभी बोल रहा हूँ कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैनबरा का सिडनी कैंपस ऑप्ट करें या फिर विक्टोरिया यूनिवर्सिटी मेलबर्न अप्लाई करें। तो मैंने उनको बोला था विक्टोरिया यूनिवर्सिटी मेलबर्न अप्लाई करो। अच्छा। हाँ, अब क्या इसमें सिनेरियो दोनों स्ट्रिक्ट बराबर ही है, ऐसा नहीं है स्ट्रिक्टनेस कम नहीं है, दोनों तरफ स्ट्रिक्टनेस ज़्यादा है, बट यूनिवर्सिटी विक्टोरिया यूनिवर्सिटी मेलबर्न और ज़्यादा स्ट्रिक्ट है इन टर्म्स ऑफ जीटी। तो मैंने इसलिए बोला था, एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, तो ऐसे आप एग्जाम्पल दे के आगे बढ़ सकते हो, और मैं यही पैटर्न फॉलो कर रहा हूँ। और अगर आपकी जीटी क्लियर नहीं हो रही तो कॉलेज की तरफ रुख मत करो भैया, उधर भी वीज़ा रिजेक्ट, मतलब क्या है, जब आपकी उसकी एजुकेशन प्रोवाइडर की अगर वैल्यू ही नहीं है इन क्या कहते हैं एम्बेसी के सामने, तो वीज़ा रिजेक्शन तो उसमें भी आपको मिलेगा ही मिलेगा। आपका पहला स्टेप इजी हो जाएगा, जीटी क्लियर करनी इजी होगी, उसके अंदर थोड़ी ना वीज़ा मिल जाएगा आपको। आपको ये समझना पड़ेगा कि ऑस्ट्रेलिया का प्रोसेस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। देखो स्टूडेंट के लिए होता है कॉम्प्लिकेटेड, हमारे लिए उतना ही, हमारे लिए तो डेली का काम है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया का जो प्रोसेस है दैट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड स्टेप वाइज चलना पड़ता है उसमें। पहले एकेडमिक्स देखने पड़ते हैं, जब बच्चा एकेडमिकली क्वालिफाई हो जाता है फिर उसके फंड्स और इनकम सोर्स देखने पड़ते हैं। फंड्स मैक्सिमम यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया सेम ही होता है, ठीक है, बट इनकम सोर्स का क्राइटेरिया सबका अलग अलग होता है, फिर वो देखने पड़ते हैं। कई का इनकम सोर्स का क्राइटेरिया ये है कि चाचा और फादर दोनों एक्सेप्ट कर लेती हैं, कई कहती है कि मेरे पेरेंट्स के प्रूव होने चाहिए, मिनिमम 10 लाख की इनकम होनी चाहिए या 12 लाख की होनी चाहिए। और एक चीज़ थोड़ी अच्छी हो गई है कि भाई डॉलर रेट थोड़ा कम हो गया है। अच्छा। थोड़ी अभी पता नहीं, मैं अब फिर मोदी जी को लेके आता हूँ यहाँ पे, है ना, मोदी जी की दुआ है, सीतारमण जिसकी जिसकी दुआ हो, भाई धीरे धीरे डॉलर रेट, ट्रम्प की दुआ है जिसकी दुआ हो कि डॉलर रेट थोड़ा कम हुआ है, वरना 68-69 पहुँच गया, तो 65 आया है। तो उम्मीद है कि भाई आगे पॉजिटिविटी आएगी। कुछ पॉजिटिव रिजल्ट मैंने लास्ट वीक सुने भी हैं, बच्चे मुझे कॉल करते हैं और बताते हैं। ठीक है, चलिए सर, ये तो आपने गाइडेंस दे दी, बट जो एक्चुअल में अप्लाई करना चाहते हैं 2026 वाले स्टूडेंट्स, उनको क्या करना चाहिए? उनको मुझे कॉल करें। अच्छा। नीचे दिए नंबर पे। एक्सेप्ट कर रहे हैं अभी प्रोफाइल? हाँ, मैं पहले से एक्सेप्ट कर रहा हूँ, बट हाँ कंडीशंस हैं कुछ कुछ। अब देखो, मैं बोलूँ कि भाई आपके पास यू आर एकेडमिकली गुड बट यू डोंट हैव फंड, एजुकेशन लोन लेने का जुगाड़ भी नहीं, फिर भी रिक्रूट कर लो, दैट इज नॉनसेंस, वो नहीं कर सकता मैं। बट हाँ, सारे डॉक्यूमेंट ओके हैं, आई एम रिक्रूटिंग स्टूडेंट्स, और रिक्रूट करके हम उसकी एप्लीकेशन प्रोसेस भी कर रहे हैं, ऑफर लेटर भी अप्लाई कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं। हाँ, वो ये बात थी कि मैं जुलाई इनटेक ज़्यादा प्रमोट नहीं कर रहा था 2026 वालों को, बट फॉर फरवरी और नवंबर इनटेक आई एम ओपन टू एक्सेप्ट, और हम एक्सेप्ट करके बच्चों के ऑफर लेटर भी अप्लाई कर रहे हैं। और कई बच्चे ऐसे भी हैं जो आर अप्लाइंग फॉर G8 यूनिवर्सिटीज, तो उनको हमने थोड़ा होल्ड भी कर रखा है, बिकॉज एप्लीकेशन फी वेवर अभी स्टार्ट नहीं हुआ, तो एप्लीकेशन फी वेवर होगा तो अप्लाई करेंगे। तो ये बच्चों को ध्यान देना है। और मैं मोहाली ऑफिस बच्चे विजिट कर सकते हैं, मैं वीकली संगरूर जाता हूँ तो संगरूर विजिट कर सकते हो, और मेरे से टीम से अपनी काउंसलिंग लें, कहीं से भी हो, पूरे पैन इंडिया से बच्चे मुझे देखते हैं और अपनी एप्लीकेशन प्रोसेस भी कराते हैं, ठीक है, गुजरात छोड़ के बच्चे ठीक है, मुंबई के बच्चे भी प्रोसेस कराते हैं, हैदराबाद के बच्चे भी कॉल करते हैं, दे आर आस्किंग क्वेश्चंस एज वेल। दिल्ली के बच्चों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है हमारे लिए, कई बच्चे रिक्रूट हुए। तो आप लोग उसी हिसाब से, हमारी कोई प्रोसेसिंग फीस तो है नहीं, ना कोई फाइलिंग चार्जेस है, तो आप बच्चे टेंशन फ्री होकर हमारी क्या कहते हैं टीम के साथ अप्लाई करें। एक बार काउंसलिंग लेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। और जो हमने वीडियोस बनाए इसके पहले, फंड्स इन ऑस्ट्रेलिया, जीटी सीरीज हमने बनाई है, कोर्स सिलेक्शन के रिगार्डिंग में बच्चों के वीडियोस बनाए हुए हैं, जैसे हमने बच्चों के लिए सोशल वर्क हो गया, इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स हो गए, और क्या कहते हैं साइंस बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए बहुत सारे स्पेशल प्रोग्राम्स की हमने वीडियोस बना रखी है। अगर आप वो देखेंगे तो आपको अच्छी डीप नॉलेज आएगी, और हमने उसमें कोर्स स्ट्रक्चर के साथ साथ एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट भी बता रखी है। तो अगर वो फोकस करेंगे तो और आसान होगा, तभी हमारे बारे में पता चलेगा। और क्योंकि दिक्कत ये है कि वीडियोस में व्यूज तो बहुत आते हैं, सब्सक्राइबर थोड़े कम है हमारे। हमने वीडियोस अभी रिसेंटली बनाना शुरू किया है, काम बहुत सालों से कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। सो इफ यू आर विलिंग टू अप्लाई फॉर ऑस्ट्रेलिया, डू कॉन्टैक्ट आवर टीम। हमारी टीम से ज़्यादा गाइडेंस लीजिए और अपने कोर्स शॉर्टलिस्ट करवाइए।